आप चाहे तो सीधे ये निकाल सकते हैं 3 माह 29 दिन 44 घड़ी 58 पर, और चाहे आप इस प्रकार से निकालें। सीधे निकालने के लिए हमने बताया था 63 50 माइनस 60 48, तो 2 3, इनको हम पलात्मक बनाएंगे। पलात्मक तो 182 होंगे, 6×8 180, 2 82, 182 हुए। इनको हम दशावर्ष से गुणा करेंगे मंगल की, तो पलात्मक भयात को गुणा जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से भोगफल को करेंगे। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 और 56 1, 57 के 7 हासिल 5, 7 करना 7 5 12। अब 1274 हुए जाकर के हैं, ये 1274 हुए जाकर के, तो 1274 भाग हम 38 30 से देंगे पलात्मक भोग से, तो 0 पर जाएगा, यानी 0 वर्ष भोग्य हैं। एक देखिए हमारा अंक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसको हम 12 से गुणा करेंगे। 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 84 4 88 के 8 हासिल 8, 12 दूनी 24 8, 32 के 2 हासिल 3, 12 करना 12 3 15, फिर इसको 38 30 से ही भाग देंगे, तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 4 है, 4 चक्कू 16 लमसम 4 है, तो 3 पर ही जाएगा। तो यहाँ पर चेक कर चुके 3 पर गया, 3 पर करते हैं इसको। 3 0 0, 3 त्रुका 9, 3 0 0, 3 त्रुका 9, 8 24 के 4 हासिल 2, 3 त्रुका 9 2 11, 8 18 से 9 गए 9, और 11 से 4 गए 7, 14 से 11 गए 3, ये 3798 है। 3830 होते तो यहाँ पर 4 पर चले जाता है, यहाँ पर 3798 है, यहाँ पर 3830 है। यदि यहाँ पर 3830 या इसके ऊपर होते तो यहाँ 4 पर चला जाता, तो 3 माह। देखिए ये भी एक अंक ये कंप्लीट हो गया। अब 3738 है, इनको गुणा हम 12 से हो चुकी, गुणा 30 से करेंगे। 8 24 के 4 हासिल 2, 9 3 27, 2 29 के 9 हासिल 2, 30 2 21 23 के 3 हासिल 2, 3 9 2 11, 11 39 40 आया है। इसको हम भाग देंगे फिर 38 30 से, तो यहाँ 11 है, यहाँ 4 3 12, 3 पर नहीं जाएगा, 2 पर जाएगा, 2 पर, क्यों 2 पर यहाँ देखो 29 होने हैं, 2 पर देखिए इसको। ग्यारह 39 40 को हम भाग 38 30 से देंगे, तो 2 पर करेंगे। 2 0 0, 2 3 6, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 3 6 7, 0 4 3, 13 से 6 गए 7, और 10 से 7 गए 3, 37 3, पहले 0 नहीं उतारेंगे, पहले स्पेस घटाएंगे। 3734 है, यहाँ पर 3840 थे, इसलिए 2 पर गए। अब यहाँ का 0 उतार लेंगे हम, 37,340 हो गए, 10 पर जाएगा तो 38,300 होंगे। 38,300 होते तो 10 पर जाता, और ये 37,000 है तो 9 पर जाएगा। 9 0 0, 9 27 के 7 हासिल 2, 9 8 72, 2 74 के 4 हासिल 7, 9 3 27 7 34, यहाँ 34,
जीरो, 14 7 गए 7, और 12 से 4 गए 8, 6 से 4 गए 2। तो देखिए ये भी दिन कंप्लीट हो गए। इस प्रकार से 28 70 है, कैलकुलेटर से निकालेंगे, इनको 60 से गुणा करेंगे। 28 70 गुणा 60 भाग 38 30 अंश 44 57 आया है। 44 57 बराबर आएगा, इसको 60 से गुणा करेंगे और 38 30 से भाग देंगे, आएगा 44 57 39, यानी 39 की जगह पर ये 58 हो जाएगा। 44 58, ये 44 58। इस प्रकार से आप चाहें सीधे भोग निकाल सकते हैं। अब इसको निकालने में आप किस प्रकार से देखेंगे, ये तो मालूम हो गया कि 0 वर्ष 3 माह 29 दिन 44 घड़ी 58 पल मंगल के भुक्त होने हैं। लेकिन मंगल की महादशा में अभी अंतरदशा है। मंगल के बाद राहु की अंतरदशा होगी, राहु के बाद गुरु की अंतरदशा होगी, गुरु के बाद शनि की अंतरदशा होगी, शनि की, और शनि के बाद बुध की अंतरदशा होगी, बुध के बाद केतु की अंतरदशा होगी, और केतु के बाद में शुक्र की अंतरदशा, शुक्र के बाद में सूर्य की, उसके बाद चंद्रमा की अंतरदशा। राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र शनि चंद्रमा 1 2 3 4 5 6 7 8, और जिस ग्रह की महादशा होती उसी ग्रह की अंतरदशा सबसे पहले लगती है। तो मंगल की महादशा में मंगल की अंतरदशा, तो मंगल की महादशा में जो हमने निकाली उसमें इतने भोग्य वर्ष हुए हैं। और इन भोग्य वर्ष में, इन 7 वर्ष में 3 महीना 29 दिन यानी 4 महीना ही भोग्य शेष बचे हैं, बाकी भुक्त हो चुके हैं। तो मान लिए मंगल की महादशा में सबसे पहले मंगल की अंतरदशा होगी, राहु की होगी, फिर गुरु की होगी। जब 3 महीना 10 दिन रहे हैं तो लमसम शनि बुध केतु ये लमसम दशा निकल, ये सभी अंतरदशाएं लमसम निकल चुकी होगी। अनुमानित जो है शुक्र या शुक्र के बाद सूर्य चंद्रमा की दशा शेष रही होगी। तो जन्म पत्रिका में भरने के लिए ये निकालना होगा कि मंगल की महादशा जो भोग रही है 3 महीना 29 दिन, इसमें अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है, इसमें भी अंतरदशा चल रही है। अब अंतरदशा कैसे निकालेंगे, वही अंतरदशा भरनी होगी चार्ट में, जो जन्म पत्रिका चार्ट है उसी अंतरदशा से प्रारंभ की जाएगी। इस पर हम अब बाद में चर्चा करेंगे। अब थोड़ी चर्चा करेंगे यदि किसी बालक के जन्म में 1 पल का अंतर है, 1 पल का अंतर है, तो कितना समय अंतर आएगा। देखिए 60 घड़ी 37 पल 30 विपल किसी का यदि भयात है, मान लिए इसको हमने 60 37 नहीं 47 इसको हमने 48 मान लिया, क्योंकि 30 है, ये 48 भी मान सकते हैं और 60 47 भी मान सकते हैं, दोनों प्रकार से मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 47.5 है। तो हमने 48 से निकाला, यदि इसको 47 से निकालते तो कितना अंतर आता, ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितना अंतर आएगा। तो 60 47 से हम निकालेंगे, तो 60 47 अब
इसमें हम 36 47 गुणा 7 7 सती 49 के 9, तो इसको पहले 7 से गुणा करेंगे। 7 सती 49 के 9 से 4, 7 चौक 28, 4 32 के 2 हासिल 3, 7 से 42, 3 45 के 5 हासिल 4, 7 21 4 25। 25,529। यहाँ पर 36 देखिए 7 से गुणा किया, यहाँ पर 36 आए, यहाँ पर 29 आए, तो 7 पल का अंतर आ गया। 7 पल का अंतर आ गया है, अंतर है 7 पल का यहाँ पर। और पलात्मक बयात को हमने इससे गुणा किया। फिर जब हम इसको 38 30 से भाग देंगे तो 38 को 6 पर भाग गया, 6 पर ही जाएगा, भाग 6 पर जाएगा। 22 9 80, 22 9 80 पर जाएगा, तो भाग वही है, 6 पर जाएगा। तो शेष बचेंगे यहाँ पर 9, 12 से 8 गए 4, 14 से 9 गए 5 और 25 49। यहाँ पर 25 56 शेष बचे थे, यहाँ पर 25 49 के 7 ही कम हो गए। फिर इसको हम 12 से गुणा करेंगे तो 12 नमा 108 हासिल 10, 12 चौक 48, 10 58 के 8 हासिल 5, 12 पंचे 60 और 5 65 के 5 हासिल 6, 12 दूनी 24 6 30, 30,588। यहाँ पर आए थे 30,672। 600 में 12 कम है, यहाँ 600 के ऊपर 72 है, तो 12 72 84 पल का यहाँ पर देखिए अंतर आ गया है। 84 पल का अंतर आ गया है। अब इनको हम भाग देंगे फिर 38 30 से, इसको 38 30 से भाग देंगे तो 8 पर भाग देंगे। 30 6 40 आता था, तो 8 पर इसको जाएगा, तो 30 6 40 होगा। और यहाँ पर 588 है, तो 8 पर नहीं जाएगा, 7 पर ही जाएगा। तो देखिए इस माह में 8 हो रहे थे, यहाँ पर 7 हो रहे हैं। एक पल में देखिए शुरुआत हो गई, तस्वीर बदलने लगी है। 7 0 0, 7 21 का 1 हासिल 2, 7 8 56 2 58 के 8 हासिल 5, 7 21 और 5 26, 8 7 15 से 8 गए 7, 29 से 37, अब 37 78 बचे हैं। 38 30 होते तब 8 पर जाते। तो ये माह में देखिए यहाँ पर 8 आ रहे थे माह, यहाँ पर 7 हुए। अब यहाँ पर 0 दिन थे, दिन यहाँ बढ़ जाएंगे, क्योंकि इतना अंतर नहीं आ जाएगा जो माह में आ जाए, घड़ी पल में जाएगा। तो इसको अब हम 30 से गुणा करेंगे। 3 0 0, 8 24 के 4 हासिल 2, 7 21 2 23 के 3 हासिल 2, 7 21 2 23 हासिल 2, 3 त्रुकई 9 2 11, 11 33 40 हुआ जा करके। हम कैलकुलेटर निकालते हैं। 37 78 गुणा 30 बराबर 11 33 40 हुआ जा करके। इसको भाग देंगे हम 38 30 से, तो 29 पर जाएगा। इसको जब हम भाग देंगे 38 30 से तो 29 पर जाएगा। 29 दिन, अब 7 माह 29 दिन हुए। यहाँ पर 8 माह 0 दिन था, तो 1 दिन का यहाँ पर अंतर हुआ, 1 दिन और हो जाता तो 8 माह हो जाते। 7 की जगह पर 8 माह हो जाते।
तो यहाँ पर जब 30 से हमने गुणा किया तो 84 ये पल थे, ये भी यहाँ पर 30 से गुणा हो गए। तो 84 को हम 30 भाई 84 पल यहाँ कम आ रहे थे। जब 30 से गुणा करेंगे, 84 से 30 को भी गुणा करते हैं, 84 गुणा 30 बराबर 25 20 2520 पल हुए जा करके 2520 पल का अंतर हो गया है। एक पल के अंतर से जब 30 से हम गुणा करेंगे, दिन पर आएंगे तो इतना अंतर हो गया। यदि ये 3830 हो जाते, 3830 तक पहुंच जाते तो एक दिन का अंतर हो जाता। लेकिन यहाँ 25-30 है तो एक दिन से कम रहेगा, यानी इसको हम 25-30 को गुणा 60 कर दें और 38-30 से भाग दे देंगे तो घड़ियां मालूम हो जाए कितना अंतर आएगा। 25-30 गुणे 60 भाग 38-30 39 घड़ी बराबर जो है अंतर आ रहा है। इसको हम दे रहे यहीं पर लिख देते हैं 39 घड़ी लगभग 29 पल, ये अंतर आ रहा है एक पल के अंतर में। यहाँ एक पल का हमने अंतर किया है, 47 से किया, यहाँ पर 48 से, तो 39 घड़ी 29 पल पहले दशा लग जाएगी। अब फलादेश जब करेंगे किसी बालक के सूर्य इतने, अंश इतने, रास इतने, कला विकला पर यानी दोपहर के 12 बजे लगने हैं, किसी का मार्केश दिन में 12 बजे लगना है, ये तो 39 घड़ी 29 पल पहले लग जाएगा। जब एक पल कम है, भुक्त कम समय हुआ तो जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। ये तो है जब 7 वर्ष से हमने गुणा किया, मंगल की दशा 7 वर्ष थी, यही है शुक्र की दशा होती 20 वर्ष। ये तो मंगल की दशा यही होती दशा, शुक्र की 20 वर्ष होती दशा। तो 7 लमसम 3 गुना, तो 40 तिया 120, यानी लमसम कुछ कम 2 दिन का अंतर आ जाता। ये फलादेश में त्रुटि मानी जाएगी। तो इस प्रकार से जो भयात है ये बहुत सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए। इसकी त्रुटियां बहुत बड़ा अंतर रखेंगी। जब फलादेश आप करेंगे या महादशा का सब प्रारंभ समय निकालेंगे, 1-2 दिन बदल जाएगा तो फलादेश प्रभावित होगा। अब ये पत्रिका में किस प्रकार से भरेंगे, जन्म पत्रिका में आप किस प्रकार से भरेंगे, क्योंकि मंगल की दशा महादशा हम लिख देंगे 6 वर्ष 8 माह 0 15 2 भुक्त हो चुकी है, शेष रही है 3 माह 29 दिन 44 घड़ी 58 पल। लेकिन उसमें अंतर्दशाएं चल रही हैं। किसकी अंतर्दशा चल रही है, मंगल में किसकी अंतर्दशा चल रही है, आगे हम चर्चा करेंगे। मंगल की महादशा में किन किन ग्रहों की अंतर्दशा निकल चुकी थी, किन किन ग्रहों की अंतर्दशा भोगनी शेष रही थी, इस पर हम अगली बार में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों